हो सकते हैं? देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना नुकसानदेह है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं छोटी थी और मुझे कलर लगाया गया था, तो कलर थोड़ा सा मेरी आंखों में चला गया था, हरा रंग जो क्रिस्टल में आता है, तो उसका परिणाम मैं अगले 3 हफ्ते तक भुगता था, क्योंकि मेरी आंखों की पूरी जो ऊपर की परत होती है, जो हमारी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और मुझे 3 हफ्तों तक डॉक्टर के पास जाना पड़ा था और पूरी आंखें सूज गई थी। तो ये एक खुद का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कितना हानिकारक हो सकता है। इसकी केबी सिंह साहब हमारे साथ हैं, जिनके लैब में ये टेस्ट सारे किए हैं और ये सारे रिजल्ट्स बताए गए हैं हमें। केबी सिंह साहब, न्यूज नेशन के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तमाम रिजल्ट सामने आए हैं। पहले भी आप करते रहे होंगे, इस तरह के तमाम जो टेस्ट हैं वो करते रहे होंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कभी आपने सरकार को चेताया है, संबंधित अधिकारी को इस बारे में कोई रिपोर्ट्स भेजी हैं कि ये इस तरह के कलर्स बाजारों में हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग? जब भी हमें मीडिया ही हमारा माध्यम है, इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आप ही के माध्यम से इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कंपनी है, एनजीओ नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब हमने दिल्ली सरकार से इस पूरे बाबत सरबार पूछने की कोशिश की कि आखिरकार इस मिलावटी रंग पर नकेल कसने के लिए दिल्ली की सरकार क्या कर रही है, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, पहले जरा ये देखिए। होली को देखते हुए एहतियातन दिल्ली में तमाम जगहों पे खास तौर पे ये ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं नकली मावा या उससे मिठाइयां तो नहीं बन रही। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इकबाल हैं। डॉक्टर साहब, कई जगहों पर रेड पड़ा है, खासतौर पर देखते हुए कि नकली मावा तो नहीं बिक रहा, और क्या एहतियात मंत्रालय बरत रहा है? हमने जो है 1 हफ्ता पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि क्योंकि होली का फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए मिठाइयों के सैंपल उठाए जाएं और उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, खोया है, पनीर है, घी है, इन सब के सैंपल भी उठाए जाएं। तो वो प्रोसेस हमारा चल रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि टीम जो है वह बहुत ही कम है, खास तौर पे आपके फूड कंट्रोल और फूड सेफ्टी की टीम जो है उसके कर्मचारियों की कमी है। इससे आपको नहीं लगता कि पूरे दिल्ली को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? नहीं, उसके अंदर जो है दो टीम जो मतलब 2 फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और 2 और स्टाफ उनके साथ होता है। टोटली 4 की टीम होती है जो कि सैंपल उठाती है। एक आखिरी सवाल कि जो सैंपल नकली पाया जाता है या मिलावटी पाया जाता है, किस तरह की कार्रवाई मंत्रालय करेगा, जो प्रोसीजर्स हैं उनके अंतर्गत? अब जो हमारा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट आया है, उसके हिसाब से फूड जो अनसेफ है उसके अंदर जो है केस रजिस्टर होता है, और जो नॉट अनसेफ है उसके अंदर जो है पेनल्टी का प्रावधान है और 10 लाख रुपए तक की जो है पेनल्टी लग सकती है। तो ये भी आपको हमने दिखाया। दरअसल हम आपको बात कर रहे थे रंगों की, लेकिन साथ साथ ये देखिए कि खाने में किस कदर मिलावट है और दिल्ली में कैसे फर्जी मावा मिला है, जो मिलावटी मावा है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है, ये भी अभी आपको हमने दिखाया। लेकिन चलिए बात करते हैं एक बार फिर रंगों की। आइए अब आपको ले चलते हैं अलीगढ़, और अलीगढ़ में किस तरीके से मिलावट हो रही है गुलाल में, अबीर में, तमाम तरह के रंगों में। आइए वो देखिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या वाकई में आप होली इस तरह मनाना पसंद करते हैं। होली पर रंगों में मिलावट की रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा अलीगढ़, और अलीगढ़ में रंगों की मिलावट की तस्वीरें देखकर हमारे होश उड़ गए। अलीगढ़ में बड़े पैमाने पर होली के रंगों में मिलावट की जा रही थी और इन मिलावटी रंगों को डिब्बों में पैक करके बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा था। अलीगढ़ में मिलावटी रंग बनाने वाले इस कारखाने में हमने सबसे पहले गुलाल की पड़ताल की। आमतौर पर असली गुलाल बनाने के लिए स्टार्च, ग्लूकोज और खाने के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मिलावट के इस कारखाने में रंग बनाने के लिए खतरनाक केमिकल इस्तेमाल में लिए जा रहे थे। न्यूज नेशन की टीम ने पाया कि यहाँ बनाए जा रहे गुलाल में सिलिका, मिट्टी, सीसा और डाई के रंग मिलाए जा रहे थे। इस गुलाल में चमक रहे छोटे छोटे कण उसी सिलिका के हैं जो इसमें मिलाया गया है। गुलाल के साथ ही साथ सूखे रंग में भी बड़े पैमाने में मिलावट की जा रही थी। सूखे रंगों को बनाने के लिए डाई करने वाले रंग और कपड़े रंगने वाले कलर इस्तेमाल लिए जा रहे थे। मसलन हरा रंग बनाने के लिए मेलाकाइट ग्रीन का प्रयोग हो रहा था, जो एक डाई है। जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, बाजार में बिक रहे हैं, इसमें ज्यादातर नुकसानदायक चीजें हैं। इसमें मिट्टी भी है, बालू है, कलर है और कुछ थोड़ा सा इसमें सिलिका जैसी चीजें भी ऐड कर देते हैं और देखने में ये ओरिजिनल जैसे लगते हैं, लेकिन ये इनमें ओरिजिनल में और इसमें बहुत अंतर है।
सिर्फ गुलाल और सूखे रंग ही नहीं, बल्कि मिलावटखोरों ने होली में इस्तेमाल होने वाले स्प्रे तक को नहीं बख्शा। कलर स्प्रे बनाने के लिए मिलावटखोर फोमिंग एजेंट और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। दरअसल होली के रंगों में इस तरह की मिलावट करके लोग रंग बनाने की कीमत कम कर देते हैं, जबकि बाजार में ये मिलावटी रंग उसी कीमत पर बेच दिए जाते हैं जितनी कीमत असली रंगों की होती है। इसी तरह से मिलावटखोर अपना मुनाफा बढ़ा लेते हैं। मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावटी रंग इस्तेमाल करने से लोगों को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। इनको स्किन से संपर्क होने के बाद कैंसर का खतरा रहता है और इनके इंजेक्शन से, इनको खाने से सबसे पहले हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है और उसके बाद कैंसर का खतरा रहता है। गास्ट्राइटिस सबसे की शुरुआत होती है सबसे पहले इन हैवी मेटल्स के इंजेक्शन से, सबसे पहले गास्ट्राइटिस, और उसके बाद यही हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर में से पास होता है, लिवर में कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। जानकार तक इस बात को मानते हैं कि मिलावटी रंग त्वचा से लेकर आंखों तक के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। बावजूद इसके चंद पैसे कमाने की चाहत में मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने में नहीं चूकते। टीम न्यूज नेशन। और ये इस वक्त हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनीता जी। अनीता जी, आप होली के रंगों के बारे में जानकारी चाहती हैं। डॉक्टर मंजू इस वक्त हमारे साथ हैं, आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि ये मिलावटी रंगों से हम कैसे बचें? मिलावटी रंगों से कैसे बचें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बताइए। देखिए, जब भी आप होली खेलने जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे अपने पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग करके जाएं, ताकि उन पे अगर लगे भी तो बहुत एब्जॉर्प्शन ना हो। स्कैल्प को भी अच्छे से ऑयलिंग कर लें। आंखों के नीचे जो हमारी स्किन की परत होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है जी, टेंडर होती है, तो उसके अंदर नीचे भी आई क्रीम बहुत अच्छे से, सनस्क्रीन, और पूरे फेस पे सनस्क्रीन और स्पेशली अंडर आई पे बहुत अच्छे से क्रीम लगा। सनस्क्रीन तो शहरों में लोग लगा सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन गांव के लोग या फिर जो थोड़े छोटे शहर के लोग हैं, सनस्क्रीन बड़ा महंगा पड़ जाता है, कोई घरेलू उपाय बताइए ना। ऑयल लगा सकते हैं, जो भी घर में ऑयल उनको मिल रहा है वो अच्छे से ऑयलिंग करके जा सकते हैं होली खेलने के लिए। अनीता को जरूर जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। सत्यजीत हमारे साथ हैं जो पलवल से हैं। सत्यजीत जी, पहले तो ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, न्यूज नेशन की ये पड़ताल आप देख रहे हैं, क्या सवालात उठ रहे हैं मन में? नमस्कार जी। जी, मैं आपके चैनल के द्वारा आपके दर्शकों से और देश की जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना खाली होली थोड़ा सा विवेक से काम लें। होली जरूर बनाए मगर विवेक से काम लें, कम से कम रंग का प्रयोग करें। जितना पानी का पूरे संसार में दिक्कत चल रही है, चलिए तो पानी बचाने के लिए आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पानी बचाना वाकई में बहुत जरूरी है और इस बार होली पे तो खैर लोगों को सोचना चाहिए। सुषमा जी इस वक्त फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही है। सुषमा जी, आपको सवाल पूछना चाहती हैं डॉक्टर मंजू से? हाँ जी जी, बताइए क्या है आपका सवाल? ये जो कलर यूज करते हैं हम होली पे, इससे स्किन को क्या इफेक्ट करता है? वो तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि देखिए आपकी स्किन बहुत डैमेज हो जाएगी, लेकिन आप ये जानना चाहती हैं कि स्किन बचे कैसे? हाँ जी डॉक्टर साहब, फिर वही सवाल। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि ऑयलिंग करके जाएं, कोशिश करें कि कपड़े ज्यादा से ज्यादा कवर्ड करके, अपनी बॉडी को कवर करके कपड़े पहने। अगर नेल्स हैं तो नेल पॉलिश या कुछ भी उस पर एटलीस्ट पेंट कर लें कि वो बचे रहें, और कोशिश करें कि आईज को अपने बचा के रखें और बिल्कुल हरे रंग से स्पेशली बचें। हरे रंग से खास करके बचिए, क्रिस्टल वाले जो होते हैं उनसे स्पेशली। तो ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। हरे रंग से बचने की कोशिश कीजिए, तेल लगाकर जाइए। जाहिर सी बात है तेल की कंपनियों की चांदी निकल आएगी होली से ठीक पहले, लेकिन तेल लगा के जाइए, उससे आपकी ल्यूब्रिकेशन काफी ज्यादा रहती है और आपके रंगों की जो है वो धार है वो जरा कम होती हुई दिखाई देगी। तो रंग है। होली के मौके पर मिलावटखोर ने घी और खाने के सामानों में भी जिस तरीके से स्थिति बना रखी है वह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो ये तमाम बातें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन अब आपने बताया कि भाई लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल नहीं, ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा बेहतर होगा, सनस्क्रीन, लोशन, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन रंग उतारने की एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। होली आप भी खेलती हैं, जाहिर सी बात है, तो रंग छुड़ाना अपने आप में बड़ी मशक्कत का काम है। तो कैसे छुड़ाया जाए रंग की आसानी से निकल जाए और स्किन खराब ना? देखिए, कोशिश करें कि स्किन को रगड़े नहीं। जैसे कई बार कोशिश करते हैं लोग, होली खेलने के बाद रंग लग गया एक ही दिन में साफ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करें।
आराम से उसे कोई भी जो नॉर्मल क्लेंजर होता है, सॉफ्ट क्लेंजर कोशिश करें खरीदें, लाइक क्लेंजिंग मिल्क वगैरह जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके कलर्स एक दिन में उतर जाएं, उसे रगड़ने की कोशिश ना करें, आराम से, कोई बात नहीं, एक वॉश में नहीं जा रहा है, 2-3 दिन बाद जो आराम से जितनी वॉश में निकलता है उसे निकलने दें। और जितनी बार भी वॉशिंग करते हैं कोई न कोई मॉइस्चराइजर, कुछ नहीं होता, एटलीस्ट ऑयलिंग स्किन पे जरूर करें। और अजय यहाँ पर एक सवाल मैं खुद अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से पूछना चाहूंगा। ये जो हरा रंग है, हाँ जी, बड़ा कमाल का रंग है। हाँ जी, एक बार लगाइए बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी, लेकिन 20 दिन तक दिखाई देता है। हाँ जी, इसको छुड़ाने का क्या उपाय? देखिए, हरा रंग की एक खासियत होती है, एक तो क्रिस्टल फॉर्म में आता है, अच्छे से घुलता नहीं है, और अगर घुलेगा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन को पूरा डैमेज कर देगा जी। और जब डैमेज हो जाएगी स्किन तो ना तो आप उसे टच कर सकते हैं ना, क्योंकि वो बहुत टेंडर हो जाता है। बड़ा अजीब लगता है, आप लाल पीले हरे। वैसे हमने लाल रंग के बारे में ये सुना था कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। बिल्कुल, वो लाल रंग दूसरा वाला है। वो लाल रंग शाम के वक्त ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो हरा रंग है जो होली के दिन खास करके सुबह है, आप जहाँ भी जाएं जो जिसको देखिए वो एकदम हरे हरे नजर आते हैं। तो हरियाली को निकालने का और कोई उपाय है इसमें? और कोई भी उपाय नहीं है, बस उसके आराम से जाने दें। वो हफ्ते भर में जाता है तो हफ्ते भर में ही जाने दें, उसे रगड़ने की कोशिश ना करें वरना आपकी स्किन उतर जाएगी। चलिए, यहाँ पर एक तफ्तीशनाक बात यह है कि आप देखिए कि हर साल होली आती है, पूरे भारतवर्ष में किस उल्लास से मनाई जाती है वो हम देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह के कोई सरकारी कदम देखने को नहीं मिलते हैं कि इसे रोकने के लिए किस तरीके से धड़ल्ले से। खाने में मिलावट के लिए अगर रोकने का प्रावधान है तो कम से कम रंगों में मिलावट का प्रावधान भी होना चाहिए। तो हर्बल कलर्स भी आप परख कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरा रंग मत लगाइए। अभी डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा है मत लगाइए, वरना मेरी तरह आप भी पछताइएगा। कुछ देर के लिए रुकते हैं और वापस आते हैं, बात करेंगे क्रिकेट की। They should not be beating on the bush बार-बार वही करंट न्यूज आनी चाहिए, वैकेंसी वगैरह की डिटेल भी आनी चाहिए। बेशक न्यूज पसंद करेंगे। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आवर। जो चीज करेक्ट है उसको देखने की इच्छा रहती है। जो करंट अफेयर्स चलते हैं उसके ऊपर देखने में बहुत मजा आता है। इस तरह का कोई मसाला मिले हम लोगों को जो हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। News is the reflection of the society, so what is happening in the society should be reflected over there. हमारे इंडिया में भी पूरा ऐसे फैशन न्यूज आनी चाहिए टीवी पे। जो भी न्यूज हो वो सच्चाई के करीब हो। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। बहुत ही लाजवाब शॉट। गोल, क्लीन गोल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेडियम में। मैं हूं करुण। महेंद्र सिंह धोनी को साथ का साथ मिल गया है और वो एक बार फिर बन गए हैं सरताज। ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत में उन्हें किसका और किस तरह साथ मिला, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का पिछले जो। ये जीत यंगिस्तान की है। ये तस्वीर उस यंग इंडिया की है जिसके ऊपर भारतीय क्रिकेट का भविष्य टिका है। जश्न का ये है समय सेलिब्रेट करने का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-0 की जीत ने टीम इंडिया को यंग इंडिया बना दिया है। इस यंग इंडिया ने देश को ऐसे नए सितारे दिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। इस टीम के पास धमाकेदार धवन हैं, जिनके बल्ले ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बोलती बंद कर दी।
वहीं इस यंग इंडिया में टीम को विजयी मुस्कान देने वाले मुरली विजय भी मौजूद हैं, जो अपने बल्ले की तान पर विरोधी गेंदबाजों को नचाते रहे। इस टीम में पुजारा का धैर्य भी मौजूद है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टीम का परचम लहराने के लिए तैयार रहते हैं। इस यंग इंडिया के पास जाडेजा और अश्विन जैसे फिरकी के 2 फनकार भी मौजूद हैं, जिनकी फांस से बचना बड़े से